कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत के साथ जो कि सुबह सुबह कुछ सिलाई का काम करते हुए प्रेयर्स गा रही होती है। उस कमरे में कुछ आवाजें आती हैं पर वो उन पर ध्यान नहीं देती और अपने बीमार पति के पास जाती है जो कि बेड रिडन होते हैं। हमें यहाँ वुल्व्स के हाउल करने की आवाज आती है और बाद में वो अपने बेड रिडन हस्बैंड को चेक करती है और अपने डायरी में कुछ लिखने लगती है। इसी बीच उसे किसी के गुर्राने की तेज आवाज सुनाई देता है। गोट फार्म में हम भेड़ों को डर कर शोर करते हुए देखते हैं जहाँ हमें क्लियरली एक इविल एंटिटी दिखाई देता है। मतलब कि इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। चाहती है कि वो बुरी आत्मा उसके आसपास ही है। अगले दिन वहाँ उस बुरी औरत की बेटी लुइस और उसके बेटे माइकल अपने पिता को देखने के लिए घर आते हैं। जहाँ अपनी माँ से उन दोनों के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि अपनी माँ से उन दोनों बच्चों की नहीं बनती थी और उन सब के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। वो बुरी औरत अपने बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन उन दोनों को घर में बसे शैतानी आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताती। वहाँ रात को दोनों भाई बहन अपने घर के बाहर बैठे एक दूसरे से बात करते हैं। उन दोनों को महसूस होता है कि सारा दिन अपने पति की अकेले की देखभाल करते करते उनकी माँ शायद थक जाती है। साथ में उन दोनों को ये भी समझ आता है कि वो दोनों अपनी जिंदगी में इतने बिजी थे कि अपने पेरेंट्स पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाए। रात को जब लुइस घर का दरवाजा बंद करके अंदर आती है तो वो अपने आप खुल जाता है। लुइस को समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, पर वहाँ पे खड़ी शैतानी आत्मा को सिर्फ उसकी माँ ही देख पा रही थी। वही डिनर करते वक्त वो औरत माइकल को संकेत देती है कि इस घर में कुछ नॉर्मल नहीं है और जल्द से जल्द माइकल और लुइस को ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। माइकल को कुछ समझ में नहीं आता और वो उनके हालत पर छोड़कर सोने चला जाता है। ओल्ड लेडी अब वेजिटेबल्स काटते काटते अपनी उंगलियों को भी काट देती है, मीनिंग कि वो अब उस इविल एंटिटी के पोजीशन में आ गई थी। अगले दिन बच्चों को उनकी मॉम की बॉडी गोट शेड में लटकी हुई मिलती है। इविल एंटिटी ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया था। लुइस एंड माइकल दोनों शॉक में थे। बाद में नर्स घर पर आती है और एक अजीब बात कहती है, तुम्हारी मॉम अक्सर तुम्हारे डैड के कान में अजीब तरीके से विस्पर करती थी, एज इफ वो किसी और से बात कर रही हो। उन्हें लगता था कि घर में कोई और एंटिटी भी है। लुइस को उसके मॉम के स्टिचिंग रूम में एक वेडिंग ड्रेस भी दिखता है जिस पर लुइस लिखा था, जिसे देखकर लुइस इमोशनल हो जाती है। लेटर वो अपने ब्रदर को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए थी। रात में लुइस शावर लेने जाती है जहां उसे उसके डैड पोजेस स्टेट में दिखते हैं। वो डर कर चिल्लाती है। जब माइकल चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता, उसके डैड बेड पर ही थे। माइकल को उसकी मॉम की डायरी मिलती है जहाँ लिखा था वो डेविड को मार रहा है, डेविड को सांस लेने नहीं दे रहा और वो इसी कारण मदद भी मांग रही थी। नेक्स्ट हम माइक और लुइस को देखते हैं जो कि इन सब इन्फॉर्मेशन से सेंस निकालने की कोशिश करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे पुलिस ने ये कहा था कि उनकी मॉम ने बान में टब का इस्तेमाल करके खुद को हैंग किया था, लेकिन वो टब तो लुइस ने मूव किया था और वो भी अगली सुबह, जिससे पहले वो टब यूज नहीं हुआ था। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी मॉम ने खुद को हैंग कैसे किया और वो दोनों उनकी डायरी पढ़ना कंटिन्यू करते हैं जिसमें उनकी मॉम ने लिखा था कि उन्हें उस इविल एंटिटी के वॉइसेस सुनाई देते हैं जो कि उन्हें मारना चाहता है। वो दोनों कोरोनर यानी कि एक मृत्यु समीक्षक के पास जाते हैं जो कि उन्हें कुछ क्रॉसेस देते हैं और कोरोनर को ये क्रॉसेस माइक और लुइस के मॉम के पॉकेट में मिले थे। माइक और लुइस ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उनकी मॉम ज्यादा रिलीजियस नहीं थी। रात को लुइस अपने डैड की देखभाल करती है और तभी उसके डैड कफ करने लगते हैं, जिसके बाद उनके मुंह से एक स्पाइडर निकलता है। लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती है और तभी माइक वहाँ ये देखने के लिए आता है कि सब ठीक तो है, लेकिन लुइस माइक को कुछ नहीं कहती। रात को जब माइक सो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके रूम के लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रहे हैं, पर वहाँ कोई है ही नहीं। माइक विंडो के पास जाता है जहाँ उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और वो स्माइल करके लेविटेट करने लगती है। माइक को उसके मॉम के चिल्लाने की आवाज आती है फ्रॉम इनसाइड द रूम और हम उस माइक के पीछे उसकी मॉम को देखते हैं, पर जब माइक लाइट्स को ऑन करता है तो वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह जब लुइस फ्रेश होने के लिए जाती है तो आईने में खुद को देखती है और वो चौंक जाती है क्योंकि उसकी शक्ल में किसी ने लिपस्टिक से निशान बना दिया था। वो अपने पिता के पास जाते ही बिस्तर पर एक लिपस्टिक पड़ी हुई देखती है। इसे देखकर लुइस काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी घर पर एक कॉल आता है जिसमें लुइस रिकॉर्डिंग सुनती है कि घर के टेलीफोन लाइन को काटा जा रहा है। उसके तुरंत बाद ही टेलीफोन पर एक और कॉल आता है जिसे उठाते ही लुइस अपनी माँ की आवाज सुनती है जो उसे घर
छोड़ के चले जाने के लिए कह रही थी। उसके बाद जब माइकल घर लौट रहा था तभी वो घर के सामने चर्च के एक फादर को देखता है जिन्हें माइकल और लुइस के बारे में पहले से पता था। वो कहते हैं कि उनकी माँ अक्सर उनसे मिलने के लिए आया करती थी और आगे किसी भी मदद के लिए उन दोनों को अपना नंबर देते हैं। पर ये सब सुनते ही उन दोनों को ये लगने लगता है कि शायद इस फादर ने ही उनकी माँ के दिमाग में ऐसी आत्मा से संबंधित बातें डाली होंगी। इसलिए माइकल उन फादर को घर से चले जाने के लिए कहता है। उनकी जाने के बाद माइकल अपनी पत्नी को कॉल करके ये कहता है कि वो अपने घर और बच्चों के पास वापस आना चाहता है। उसी रात जब लुइस अपनी माँ की डायरी पढ़ रही थी तो उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद माइकल ने कुछ तोड़ दिया है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उसके पीछे एक दीवार पर शैतानी परछाई को देखा जाता है। रात के 3 बजे घर के मेन डोर पर कोई नॉक करता है। माइकल जब चेक करता है तो उसे वहाँ पर वही प्रीस्ट दिखता है जो सुबह आया था। उसकी आंखें वाइट हो गई थी। वो इन दोनों को बाहर बुला रहा था। क्लियरली वो डेविल था जो प्रीस्ट के भेष में आया था। तभी घर का लैंडलाइन बजता है जहाँ लुइस पैनिक में उसके वायर को ही काट देती है। दरअसल वो कॉल उनका नेबर चार्ली कर रहा था। उसे भी उसके घर में डेविल हॉन्ट कर रहा था। डेविल यहाँ लुइस के भेष में आया था और उसके चेहरे पर लिपस्टिक हर जगह था। डेविल चार्ली के माइंड को पोसेस करके खुद पर ही गोली चलवाता है। अगले दिन लुइस उस प्रीस्ट को फोन लगाती है जिसने उन्हें नंबर दिया था। फोन शिकागो के एक होटल रूम में लगता है जहाँ एक दूसरा प्रीस्ट फोन उठाता है। वो प्रीस्ट सरप्राइज होता है एज इन लुइस को वो नंबर कैसे मिला। वो कहता है वो कभी टेक्सास आया ही नहीं। यहाँ एक स्ट्रेंज कनेक्शन भी था। उस प्रीस्ट की बेटी का नाम भी लुइस था जिसने सालों पहले सुसाइड किया था। माइकल एक डॉक्टर को लेकर आता है जो उनके डैड को चेक करके कहते हैं इनकी हालत नाजुक है, इन्हें हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं कर सकते एज उससे पहले ये मर जाएंगे। यहाँ पर नर्स एक रिलीजियस थी। वो एक लाइन कहती है, दुनिया में जहाँ प्यार और डर नहीं होता वहाँ डेविल आता है। जिस सोल के पास अपनों का प्यार होता है वो सेफ होता है। जब तक वो लोग अपने डैड को प्यार करते रहेंगे तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। शाम को एक घायल बकरी शेड में वापस आता है। माइकल और लुइस बाकी बकरियों को देखने जाते हैं जहाँ किसी ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। माइकल अब सभी बकरियों को जला देता है। वापस घर आकर वो कूट शेड चेक करता है जहाँ एक दूसरी बकरी नए बेबी को जन्म देता है। माइकल अब ग्रीफ में उसे हर हालत में बचाने का वादा करता है। तभी उसे उसकी मॉम की परछाई दिखाई देती है। माइकल को लगता है ये डेविल है और वो गुस्से में कहता है तुम रियल नहीं हो। डेविल अब उसके माइंड को पोजेस करके उसे चाकू से सुसाइड करने पर मजबूर करता है। लेकिन माइकल अपने पोजेशन से फाइट करता है और सुसाइड नहीं करता। लुइस अपने डैड के बगल में ही सो रही थी जहाँ उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। डेविल अब उसके डैड को पोजेस करता है। उसे उठाकर सीलिंग पर चिपका देता है। लुइस इसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुलती है जहाँ उसके डैड उसके बगल में ही थे। लुइस अपने फादर का पल्स चेक करती है और फिर माइक को ढूंढती है, पर माइक वहाँ से जा चुका था। क्योंकि माइक ने लुइस को वहाँ अकेला छोड़ दिया तो लुइस इस बात से बहुत हर्ट होती है और वो भी अब अपनी मॉम की तरफ पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। लुइस को डोर पे एक नॉक सुनाई देता है और उसे घर के बाहर एक छोटी सी लड़की मिलती है जो खुद को चार्ली की ग्रैंड डॉटर बताती है। वो लड़की लुइस को चार्ली के डेथ के बारे में बताती है और फिर बाद में ये कहती है कि कैसे लुइस के पिता फ्रॉड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी वो इविल एंटिटी था जो कि फॉर्म बदलकर लुइस को डराने आया था, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। लुइस माइक को कॉल करती है बट कॉल वॉइस मेल में चला जाता है। तभी वहाँ उनकी नर्स आती है पर लुइस डिस्ट्रैक्टेड होती है क्योंकि वो माइक को दोबारा कॉल कर रही थी। इस बार माइक फोन उठाता है और दोनों में बहस होती है क्योंकि माइक उसे वहाँ छोड़कर चला गया था। अगेन यहाँ हमें इस फैमिली के डिसकनेक्टेडनेस की झलक मिलती है और फाइनली माइक लुइस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो नर्स ये सब सुन रही होती है और अचानक से अपने निटिंग नीडल से खुद को स्टैब करने लगती है, जिसके बाद वो लुइस को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो खुद को बड़ी बेरहमी से मार देती है। मीनवाइल माइक अपने घर पहुंचता है जहाँ उसे अपने फैमिली की डेड बॉडीज पड़ी मिलती है और ये देखकर वो खुद को नाइफ से मार देता है। मरने से पहले वो देखता है कि वहाँ कोई डेड बॉडीज नहीं है, बल्कि ये विजन उसे इस इविल एंटिटी ने दिखाया था। हाँ, लुइस अपने पिता के पास थी और वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसके पिता जोर से खांसने लगते हैं। तभी घर के अंदर माइकल की आवाज सुनाई देती है। लुइस इन सब से डर के अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है पर जोर से खांसते हुए उसके पिता की जान चली जाती है। उस वक्त वो अपनी माँ की आवाज सुनती है, जिसे देखने के लिए लुइस जब मुड़ती है तो उसके पिता के शरीर के अंदर से निकल कर शैतानी आत्मा लुइस को भी मार देती है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।